बात करेंगे सबसे पहले यूपी के सहारनपुर की, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाश दूसरा मौके से फरार हो गया। और हालांकि इस दौरान एक को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाश पर लूट, एनडीपीएस समेत 24 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा, एक कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बड़ी कार्रवाई सहारनपुर में की गई और इसी के तहत एक 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि इस बदमाश के ऊपर एनडीपीएस समेत 24 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। इनको जब रोककर पुलिस पार्टी ने चेकिंग का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी और एक भागने में कामयाब रहा। जो युवक पकड़ा गया है उसने शुरुआती पूछताछ में अपना नाम दानिश बताया, जो कि कोतवाली नगर थाने का ही रहने वाला है। ये युवक 25,000 का इनामी था और एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था, जिसमें इसने 2 दिन पूर्व ही एक महिला के कुंडल छीनने का प्रयास किया था। सीसीटीवी के आधार पर इनकी शिनाख्त की गई और इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर 2 दर्जन से भी लूट, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। तो कासगंज पुलिस ने बकरा व्यापारी द्वारा रची गई झूठी लूट की साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस को झूठी सूचना देने वाले सहित 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी राजेश भारती ने कहा कि बीते दिन बकरा व्यापारी के मोहल्ले में ईद पर बकरा 7,50,000 रुपए का बेचकर आया था। उसने रकम को अपने मित्र और बेटे के साथ घर में लाकर रख दिया और बाद में उसने एक षड्यंत्र के तहत पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी और कहा कि उसका 7,50,000 रुपए भरा बैग बाइक गैंग सवार लूट कर ले गए। लूट की सूचना पर पुलिस ने रात भर चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 7,50,000 की नकदी को भी बरामद कर लिया है। आरोपी पर कर्ज था और उसने ये रकम को कर्जदारों से बचाने के लिए ही इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था। इकरार और राजा ये दोनों सगे भाई हैं। इनको चूंकि प्रत्येक मंगलवार को इनको पता है कि हमें पेमेंट मिल जाती है, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, इस तरह की मिलती है। कल मैक्सिमम मिलता था, क्योंकि बकरी की वजह से मैक्सिमम मिलता है। वो पैसे वहीं पे इसके भाई राजा और अपने साथ एक व्यक्ति ले गया था प्रेमचंद मोहल्ले का, वो पैसा उनको दे दिया और खाली बैग, एक नया खाली बैग अपने पिकअप गाड़ी में रख के ये पहुंचा यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद इसने ये रचना रची कि उसके साथ लूट हो गई है, जबकि जो गाड़ी का ड्राइवर है मुशर्रफ, वो बार बार कह रहा था कि नहीं, हमको इस तरह की घटना नहीं हुई है, हमने नहीं देखा किसी को जाते हुए। फिर पूछताछ करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और फिर इन्होंने बताया कि वो पैसा हमने प्रेमचंद को दिया है, उसी मोहल्ले का व्यक्ति है, प्रेमचंद के घर जाने का। उस बैग सहित जिस बैग में इन्होंने पैसा रखा था 7.5 लाख रुपये बरामद हो गए। इस बरामदगी के आधार पर आवश्यक धाराओं में कार्रवाई की। तो फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्यूबवेल में कुएं में पड़े 2 सगे भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों सगे भाइयों की हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई गई है। गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना एसपी विकास कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक गुलाब सिंह और अजीत सिंह दोनों भाई खेत में खड़ी मक्की की फसल को काटने के लिए गए थे। देर रात तक दोनों भाई घर नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों भाइयों के शव खेत में बने कुएं में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला क्या, तो भाई खत्म हो गया। कौन कौन? हमसे बड़े वाले और छोटे वाले, गुलाब और अजीत। अच्छा, क्या करने का दिए? मक्का काट रहे थे। कितने बजे जानकारी मिली आपको? जानकारी आई थी 9:30 बजे। अच्छा, घर से कितने बजे निकले थे? घर से 4 बजे निकले, 4-5। हाँ, 4-5। अच्छा। फिर वापस नहीं आए? तो भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में 2.86 करोड़ भक्तों ने हाजिरी लगाई है। अगर इसकी तुलना 2023 साल से की जाए तो 5 महीने में भक्तों की संख्या में 48.23% की वृद्धि हुई है।
प्रचंड गर्मी में भी अलग अलग राज्यों से काशी पहुंचकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बाबा के चढ़ावे में भी इजाफा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 2.86 करोड़ रही है। और इसके साथ ही इस दौरान जो बीते वर्षों की अगर हम तुलना करें यहाँ पर, तो बीते वर्ष की तुलना में इस बार 48.23% श्रद्धालु अधिक पहुंचे हैं। तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मिली हार की वजहों को तलाशने के लिए अब जिले की 3 विधानसभा सीटों मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या की समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हार की समीक्षा की गई है, कार्यकर्ताओं से बात भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, आगे उस कमी को दूर कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, आगे इन योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। मोदी और योगी सरकार को जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाना हमारा मिशन है। समीक्षा रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जल्द भेजा जाएगा और इसमें कार्यकर्ताओं के विचारों को भी शामिल किया जाएगा और अब कार्यकर्ताओं के विचारों के आधार पर ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तो वहीं पीलीभीत में लगातार वन मानव प्रभावित रहा है। वन्यजीव संघर्ष को लेकर वन विभाग की लापरवाही से किसान की जान जा रही है और वन विभाग की लापरवाही के चलते ही एक मासूम किसान की जान फिर से चली गई। बता दें कि बाघ लगातार एक के बाद एक हादसे को अंजाम दे रहा है। वन विभाग अपनी लापरवाही पर आंख मूंद कर तमाशबीन बना बैठा है। दरअसल बीती रात को एक किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए गया था, तभी अचानक बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। वन विभाग का कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। तहसील कलीनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मथना जाप्ती बांसखेड़ा का ये पूरा मामला है और हादसे के दौरान के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी लापरवाही की वजह से एक और किसान की जान चली गई।